हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास की, और उत्तराखंड के इतिहास में जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में जो हमने चीज़ों को कवर किया था, जिसमें हमने अल्मोड़ा के बारे में बहुत सी चीज़ों को कवर किया था, जिसमें अल्मोड़ा की लाखों उद्यार, फल सीमा, लेथा, फेटसाला, फकरा नौली और भी बहुत सी चीज़ों को कवर किया था। जैसे अल्मोड़ा के जो समाधान मिले थे, आपका नौला जैनल गांव जो कि आपकी पश्चिमी रामगंगा घाटी में है, और आपका कालामाटी और मल्ला पैनोली नामक स्थान से जो शैलचित्र मिले थे। तो आज हम उसी प्रागैतिहासिक काल में थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे, और थोड़ा सा आगे को जब जाएंगे तो आज हम यहीं पर प्रागैतिहासिक काल में बात करेंगे किस कौन से क्षेत्र के, चमोली और अन्य क्षेत्रों के बारे में, जहाँ से हमको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम चमोली की ओर को जाते हैं तो यहाँ पर हमको जाना होता है ग्वारख्या उद्यान या ग्वारख्या ख- गुफा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ग्वारख्या गुफा या ग्वारख्या ग्वारख्या उड्यार करके भी आपको दिखेगा। उड्यार का मतलब आपको गुफा होता है यहाँ। ठीक है। उड्यार, इसका मतलब क्या होता है? गुफा होता है। अब ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आपका चमोली में। कहाँ पर स्थित है? ग्वारखा उद्यान चमोली में स्थित है। चमोली में ग्वारखा उद्यान स्थित है। किस गांव में स्थित है? तो चमोली के कौन से डुगरी गांव में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली के डुगरी गांव में। किस नदी के तट पर है? अगर हम इसमें नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी आ जाएगी हमारी चमोली में? कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर हो जाएगा। अच्छा, इसकी खोज किसने की? अगर खोज की बात करेंगे तो खोज किसने करी इसकी? राकेश भट्ट जी ने करी। ठीक है। राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज करी थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर से हमको क्या क्या चीजें मिली, तो यहाँ से हमको क्या मिला? बहुत सी चीजों में, जिसमें हमको मानव, ये पेपर में भी आया है, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है। कितने? मानव, भेड़, बारहसिंगा के तकरीबन 41 रंगीन चित्रों को यहाँ से वो मिला है। साथ ही जिसमें 8 चित्र पशुओं के तथा अन्य मानव आकृतियां हैं। ठीक है। मतलब 41 चित्रों में 8 पशुओं के, बाकी सारी क्या है? मानव आकृतियां। ये हमको यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। तो ग्वारखा उद्यान में जो पशुओं मानवों को दिखाया है, ठीक है, मानवों को दिखाया है, वो किस आकार में? त्रिशूल आकार में अंकित किया है। ठीक है। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें निकली यहाँ से। क्या? चमोली में ग्वारखा उद्यान है। ग्वारखा उद्यान कहीं ना कहीं, ग्वारखा उद्यान को गोरखाओं के उद्यान भी कह सकते हैं, बाद में खाओ की गुफा भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि गोरखाओं ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्षेत्र में भी हो गया है। ठीक है। ग्वारखा उद्यान है, इसकी खोज किसने करी? राकेश भट्ट जी ने गाया करी। कहाँ पर है? चमोली में। चमोली के डुगरी गांव में। किस नदी के तट पर? अलकनंदा। क्या क्या मिले? मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 चित्र मिले। साथ में 8, जो भी 41 चित्रों में 8 चित्र पशुओं के तथा अन्य मानव आकृतियों के। मानवों को जो दिखाया गया है वो किस आकृति में दिखाया गया है? त्रिशूल आकृति में दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है किमनी गांव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। ठीक है। क्या है? किमनी गांव। ये कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ है? चमोली में है। चमोली के कहाँ पर है? थराली में। थराली में कौन सी नदी के पास में? पिंडर
नदी घाटी क्षेत्र में आपका स्थित है। किमनी गांव से क्या मिला है, तो यहाँ से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, किमनी गांव, किमनी कहाँ है, चमोली में, चमोली के कहाँ, थराली में। नदी कौन सी है, पिंडर नदी घाटी। यहाँ से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया, क्या, मल्लारी, चमोली में ही है। ठीक है, मल्लारी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा, ठीक है, शोध छात्रों द्वारा इसका जो सर्वेक्षण किया गया वो किया गया, 2 बार किया गया, सन 1983 में और सन 2001 में इसका सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, और यहाँ से जो मिला है, प्राप्त हुआ है हमको एक पशु का कंकाल मिला है, साथ में 5.2 केजी का सोने का मुखौटा। ये पेपर में पूछा गया है कि क्या क्या मिला है। साथ ही यहाँ से नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया, एक पशु का कंकाल मिला है। जो पशु का कंकाल मिला है वो पशु कौन सा है, तो जो इसकी वो हुई है वो आपका क्या है, हिमालयी पशु है जिसका नाम है वृषभ जुबू, जिसे जोबा, ठीक है, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। नरकंकाल सोने का मुखौटा मिला है, नरकंकाल मिला है, और यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ये किसके समान है, पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें मल्लारी गांव से काले व धूसर रंग के मृत भांड भी मिले हैं और हत्थे युक्त कुतूब पर बना मोनाल का चित्र भी मिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सन 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने नीति घाटी के मलारी गांव से ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडलाकार सावधान खोजे थे
ठीक है। जो ये इन्होंने समाधान खोजे थे वो क्या, राहुल संकृतायन द्वारा खस जाति के बताए हैं। ठीक है। साथ ही मलारी गांव से महापाषाणकालीन समाधान भी प्राप्त हुए हैं। तो ये चीजें हैं जो कि आपकी मलारी गांव से मिली है और इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमको यहाँ से मिलने को देखने को मिल सकता है और इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में अल्मोड़ा को छोड़ के, अल्मोड़ा के बाद अगर हम बात करते हैं तो चमोली की, तो यहाँ से हमको क्या मिला है चमोली से, तो चमोली में आपकी क्या है, ग्वारखा गुफा है। ग्वारखा, जिसे ग्वारखा उद्यान भी कहा गया है, ये कहीं ना कहीं ये चमोली में है। और किसके द्वारा खोज की गई, राकेश भट्ट द्वारा खोज की गई है। चमोली के डुगरी गांव में किस नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें से 8 पशु चित्र हैं तथा अन्य मानव आकृतियां हैं। मानवों के किस में आकार में दिखाया गया है, तो त्रिशूल आकृति में दिखाया गया है। इसके बाद चमोली से ही आपका किमनी गांव के पास से आपका क्या मिला है, जो कि चमोली में ही है, थराली के पास में, जो कि आपको पिंडर नदी घाटी में है। यहाँ से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियारों पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो हमको क्षेत्र मिला है वो आपका मिला मलारी, जिसकी अगर हम बात करते हैं, जिसका सर्वेक्षण अगर हम बात करते हैं तो 2 बार हुआ है, 1983 और 2001 के बीच में हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा किया गया है। यहाँ से एक पशु का कंकाल, 5.2 किलो का सोने का मुखौटा, नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये लगातार पेपर में पूछा है कि क्या क्या मिले हैं। ठीक है। जो पशु का कंकाल है वो वर्षभ जोबो के द्वारा इसको जोबो के समान बताया गया है। और जो मिट्टी के बर्तन है ये पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान मिले हैं। साथ ही मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड मिले हैं तथा हत्थे के कुतुब पर बना हुआ मोनाल का चित्र आपका यहाँ पर मिला है। मलारी गांव में से जो आपका समाधान मिले हैं, इसकी खोज शिव प्रसाद डबराल द्वारा 1956 में कर दी गई थी। ठीक है। जो कि एक मंडलाकार समाधान मिले हैं, जो कि मलारी गांव आपकी नीति घाटी में है, ये हम बात कर चुके हैं। तथा राहुल संकृतायन द्वारा बताया गया है कि ये जो समाधान है ये कहीं ना कहीं खस जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा मलारी गांव से महापाषाणकालीन समाधान भी आपका प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं महापाषाणकालीन समाधान भी प्राप्त हुए हैं, तो सबसे प्राचीन जो आपका है, सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक महापाषाणकालीन समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अभी अगर हम बात करते हैं तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो उत्तराखंड में जो ताम्र उपकरण मिले हैं वो भी प्रागैतिहासिक काल के, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारी अभी की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को। तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।